राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं डोली चौबे आज फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत प्रचलित प्रदोष कथा। आइए मिलके सुनते हैं। एक गांव की बात है। एक गांव में एक निर्धन विधवा ब्राह्मणी रहती थी और उसके साथ एक पुत्र भी रहता था। भरण पोषण के लिए दोनों प्रतिदिन भीख मांगते थे और जो भी मिलता था उसमें ही अपनी भूख शांत करते थे। ब्राह्मणी कई वर्षों से प्रदोष व्रत का पालन करती आ रही थी। एक बार ब्राह्मण का पुत्र त्रयोदशी तिथि पर गंगा स्नान के लिए निकला। स्नान कर के जब अपने घर की ओर आ रहा था तो रास्ते में उसका सामना लुटेरों से हो गया और लुटेरों ने उसका सारा सामान छीन लिया। वह फरार हो गए। कुछ समय बाद कि वहाँ राज्य के कुछ सैनिक आ पहुँचे और उन्होंने ब्राह्मण के पुत्र को लुटेरों में से एक समझकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। तब राजा ने उसको लुटेरा समझकर और उस ब्राह्मण युवक की दलील सुने बिना ही उसे कारागार में डाल दिया। रात्रि में जब राजा के स्वप्न में भगवान शिव और ब्राह्मण युवक का मुक्त करे का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए, तब राजा नींद से उठकर सीधे कारागार में पहुंचा और युवक को मुक्त करने का आदेश दिया। राजा युवक को साथ लेकर महल लौटे, जहां राजा ने उस युवक का सम्मान किया और उसे दान में कुछ मांगने के लिए कहा और युवक ने तब दान के स्वरूप में सिर्फ एक मुट्ठी धान मांगा। राजा उसकी मांग सुनकर बहुत हैरान हो गए और राजा ने युवक से कहा कि सिर्फ एक मुट्ठी धान से तुम्हारा क्या होगा? तुम कुछ और भी मांग सकते हो। ऐसा अवसर किसी को बार बार नहीं मिलता है। युवक ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक राजा से कहा, हे राजन, इस समय यह धान मेरे लिए संसार का सबसे बड़ा अनमोल धन है। मैं इसे अपनी माता को दूंगा, जिससे वह खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएंगी। फिर हम इसे ग्रहण करके अपनी भूख शांत करेंगे। राजा युवक की बातों को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि ब्राह्मणों को दरबार में सम्मान के साथ लाया जाए। मंत्री ब्राह्मणी को लेकर दरबार में पहुंचे और उन्होंने सारी बातें ब्राह्मणी को बताई और उनके पुत्र की प्रशंसा की और प्रशंसा करते हुए उपग्रह मणि के पुत्र को अपना सलाहकार नियुक्त किया। इस प्रकार निर्धन ब्राह्मणी और उसके पुत्र का पूरा जीवन ही बदल गया। तो यह प्रदोष व्रत कथा भोलेनाथ की कृपा से हुआ। तो ये प्रदोष व्रत कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो ऐसी और कहानियाँ और कथा के लिए हमारे चैनल डोली चौबे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।